शुरू करते हैं। आज हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू वन थिंग दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन के पीछे क्या रीज़न था, क्यों इन्वेंशन हुआ। सेम वे वी आर गोइंग टू सी कैलकुलस के इन्वेंशन के पीछे क्या रीज़न था, क्यों हुआ। बोथ द रीजन्स आर द सेम। बेसिकली मैथ्स का जितना भी डेवलपमेंट होता है दैट इज़ कि अगर कोई फिजिकल फिनोमेना आई कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन, जो भी मेरी एग्जिस्टिंग मैथ्स है, जैसे फॉर इंस्टेंस एक फिजिकल फिनोमेना है, जैसे कैलकुलस में हम लोग देखेंगे। कैलकुलस से पहले जितना भी था इट वाज ऑल स्टैटिक मैथमेटिक्स। कैलकुलस का इन्वेंशन इसलिए हुआ क्योंकि न्यूटन हैज़ सीन समथिंग एंड ये सीन के द मोशन, न्यूटन वाज स्टडिंग द मोशन, और मोशन में हर चीज़ चेंज हो रही होती है। उस टाइम तक चेंज के लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं थी, तो इसलिए कैलकुलस का इन्वेंशन हुआ। तो मैथ्स में जितनी भी डेवलपमेंट होती है दैट इज़ ऑन द बेसिस के अगर कोई फिजिकल फिनोमेना मैं कुड नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ पुराने जितने भी मैथ्स से, तो आई नीड टू tweak around, I need to invent something which so that I could able to explain the physical phenomena. सेम इसमें हुआ था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले हमारे पास अलजेब्रा होता था, ज्योमेट्री होती थी, और दोनों को हम लोग सेपरेट डोमेन की तरह देखते थे। ज्योमेट्री में हम लोग देखते थे वट एवर द फिगर्स आर देयर, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, स्ट्रेट लाइन्स, टोटली सेपरेट होती थी। और अलजेब्रा में इक्वेशन होती थी, उनको सॉल्व करते थे, वो टोटली सेपरेट होती थी। रेने डेकार्ट्स ने क्या किया था, रेने डेकार्ट्स ने इन दोनों को क्लब कर दिया था, सो दैट आपकी ज्योमेट्री और आपकी ज्योमेट्री और अलजेब्रा इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विद ईच अदर। लाइक आप अलजेब्रा से ज्योमेट्री दिखा सकते हो और ज्योमेट्री से आप अलजेब्रा दिखा सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब देखते हैं कि क्या फिजिकल सिचुएशन आई थी, क्यों क्या डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। फॉर दैट वी हैव टू इन्वेंट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो सपोज if you are being a spacecraft engineer और मैं पूछूँ कि if you have to track a point in the space, और for instance if you have to track this asteroid in the space, तो किस तरीके से ट्रैक करोगे। you cannot say कि the asteroid is up there, you cannot communicate like this that asteroid is up there to the left or towards the horizon it is going, because it is like quite a vague term, it is quite a qualitative term। उसको हमें एक quantitative way में present करना है, उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक बहुत ये इतनी वेग हैं टर्म्स के हर एक इस क्वालिटेटिव वे में इसका मैनर डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। हमें एक क्वांटिटेटिव वे में उसको प्रेजेंट करना है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके आए, ठीक है। तो उसी के लिए वी हैव टू डेवलप द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अगेन द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड योर दिस लैंग्वेज अप देयर टू द लेफ्ट टुवर्ड्स द ऑरिजिन, सो कंप्यूटर कैन ओनली टेक द रॉ नंबर। तो टू फीड दोज रॉ नंबर्स वी नीड टू डिज़ाइन कि इस एस्ट्रॉइड का what is the point of this asteroid in the space, ठीक है। तो इसकी for this phenomena, to understand this phenomena, to put across a point to the asteroid in the space, we have come across the mathematics where we are going to look into the coordinate geometry, ठीक है। सो जैसा मैंने बताया पहले बिफोर रेने डेकार्ट्स ने ही हैज़ जॉइन टुगेदर ज्योमेट्री और अलजेब्रा। उससे पहले क्या होता था, ज्योमेट्री को सेपरेट देखा जाता था। ज्योमेट्री इज़ समथिंग विच यू कैन ड्रॉ, ठीक है। शेप्स हो गई, ट्राइंगल्स हो गए, लाइंस हो गई, इस तरीके से देखा जाता था। अलजेब्रा जो था इट इज़ लाइक टू सॉल्व एन इक्वेशन हो गई, वेरिएबल हो गए, नंबर्स हो गए, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको अलजेब्रा की तरह ट्रीट करते थे। रेने डेकार्ट्स ने क्या किया था, ही हैज़ क्लब देम टुगेदर। किस तरीके से किया था, ही हैज़ मेड एन इनफाइनाइट ग्रिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से इनफाइनाइट ग्रिड ऑफ नंबर बता दिए थे, और हर एक ग्रिड में हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट जो होगा दैट स्पेसिफाई ए यूनिक एड्रेस, ठीक है, विच यूनिक एड्रेस इज एक्स एंड वाई, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस इस तरीके से ग्रिड बना दी थी एक्स और वाई, ठीक है, और हर एक पॉइंट जो होगा दैट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई। तो विद दिस इससे क्या हेल्प हुई हमारी कि वी कैन रिप्रेजेंट ए कर्व लाइन। इस कर्व लाइन का वी कैन राइट अ इक्वेशन ऑफ दिस कर्व लाइन इनटू द अलजेब्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कर्व लाइन छोड़ो, आप स्ट्रेट लाइन लिख दो, तो स्ट्रेट लाइन इट इज़ अ ज्योमेट्री। अब इसका विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वी कैन राइट डाउन इट्स y इज इक्वल टू mx प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं इसकी। तो दैट इज़ माई कि आपने ज्योमेट्री को, द स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री को यू हैव पुट इट इनटू द अलजेब्रिक इक्वेशन एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सो कार्टेशियन रेने डेकार्ट्स से नाम आता है, कार्टेशियन मीन्स रेने डेकार्ट्स से ही आया था, ठीक है। सो सेम वे अलजेब्रिक इक्वेशन को, अगर आपके पास ये अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो यू कैन विद द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू कैन draw its physical path, ठीक है। यू कैन ड्रॉ इट्स फिजिकल पाथ विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड के हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन हुआ एंड वी हैव स्टार्टेड क्लबिंग टुगेदर ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, राइट।
नाउ अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने जितना भी अभी इस लेक्चर में देखेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना भी हमारा रिलेवेंट होगा फिजिक्स के लिए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स के लिए होगी, उतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज सपोज टू बी डन इन द हायर यूनिवर्सिटी फिजिक्स, ठीक है। अभी हमारे लिए जेई सिलेबस के लिए वी हैव टू डू ओनली द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली देखेंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट देखेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स 2D में और थोड़ा बहुत वेक्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कवर अप करेंगे स्ट्रेट लाइंस कवर अप करेंगे, जहाँ जो कि बिकॉज मोशन हमारा जो भी होगा मोशन इन 1D 2D, तो वहाँ पे काफ़ी ग्राफ्स वगैरह में हमारे को ग्राफ वगैरह हम लोग देखेंगे टू एनालाइज द मोशन एंड ऑल। तो उस सिचुएशन में हम लोग को स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए, क्या इक्वेशन होती है, किस तरीके से स्लोप होता है। और स्लोप तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा कैलकुलस में यूज़ होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लुक इनटू द स्लोप एंड द स्ट्रेट लाइंस। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस देखेंगे, किस लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या सिचुएशन, क्या रिलेशनशिप होती है विद द स्लोप्स। तो दीज ऑल फिनोमेना वी आर गोइंग टू सी रिगार्डिंग द स्ट्रेट लाइन। फिर हम दो और मेजर एक मेजर और फिगर देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, दैट इज़ अ पैराबोला, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू कि पैराबोला होता क्या है, कोनिक सेक्शन वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट के जितना हमारा फिजिक्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे को हेल्प मिल जाए, बस उतना ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे आज के। सेम हम लोग सेम वी आर गोइंग टू सी सर्कल देखेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू सी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ज़्यादा सर्कल यूज़ नहीं होगा बट एलिप्स काफ़ी यूज़ होगा। तो एलिप्स बिकॉज हमारा प्लानेटरी मोशन होता है दैट इज एलिप्टिकल, तो थोड़ा एलिप्स हमारा ग्रेविटी वगैरह में यूज़ होगा, थोड़ा एलिप्स देख लेंगे। और एक रेक्टेंगुलर पैराबोला देखेंगे जिसका बहुत यूज़ होगा, बिकॉज इन्वर्स में जब भी कोई भी चीज़ आपकी होती है दैट उसका जो ग्राफ बनता है दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है। तो थोड़ा हम रेक्टेंगुलर पैराबोला देखेंगे। सो दिस इज द थिंग we are going to cover up in today's lecture। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बताया इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द शेप्स एंड द नंबर्स, ठीक है। दैट इज़ अ ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा के बीच में इट इज़ अ लिंक, ठीक है। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज आपके पास इक्वेशन है y = 2x, ठीक है। इट इज़ ए प्योर इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पॉइंट्स एज पर रेने डेकार्ट्स ने क्या किया था, ही हैज़ डिवाइडेड द स्पेस इनटू द इनफाइनाइट ग्रिड लाइंस, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का देयर इज़ अ यूनिक एड्रेस। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें आई जस्ट कीप ऑन पुटिंग द नंबर, 0 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, 1 2 पुट करता हूँ, 2 4 पुट करता हूँ, 1 -1 1 पुट करता हूँ। इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस नंबर आई विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एल्जेब्रा से आई हैव ड्रॉन अ ज्योमेट्री, ठीक है। सेम वे आप स्ट्रेट लाइन से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन दैट इन द स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे किस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के ब्रिज को हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने सक्सेसफुली उसको लिंक अप कर दिया था, राइट। और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम we are going to use right hand rectangular coordinate system। rectangular means they are 90 डिग्री है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। x and y एक्सेस हैं हमारे एंड वी आर हैविंग ओरिजिन है, वी आर कॉल इट वन ओरिजिन एंड वी आर हैविंग टू एक्सेस, ठीक है। 3 एक्सेस भी यूज़ करेंगे बट दैट डिपेंड्स कि आपको 1 एक्सेस चाहिए, 2 एक्सेस चाहिए, 3 एक्सेस चाहिए, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, आपका फिजिकल सिचुएशन क्या है। अगर आपको पूरी की पूरी सिचुएशन एक लाइन के अंदर रखी है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द फिजिकल सिचुएशन आर इन वन लाइन, देन यू कैन यूज़ द 1D ओनली, ठीक है। विद 1 एक्सेस यू कैन डिफाइन। इफ द फिजिकल सिचुएशन इज बीन गिवन इन द प्लेन के सपोज अ प्रोजेक्टाइल इज बीन थ्रोन, तो यू हैव टू डिस्क्राइब दैट फिजिकल फिनोमेना इन द प्लेन। तो वो प्लेन में डिफाइन करने के लिए यू नीड टू हैव एक्स वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो 2D सिस्टम चाहिए। सपोज यू हैव टू ट्रैक द मोशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, एरोप्लेन का मोशन ट्रैक करना, देन इन दैट केस यू नीड टू हैव द स्पेस कोऑर्डिनेट विच कैन बी डिफाइंड थ्रू द 3D ओनली, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू एफिशिएंटली डिसाइड के कौन सा हमारे को वी हैव टू टेक द विच हाउ मेनी एक्सेस दैट वी हैव टू टेक। 1D से काम चल जाएगा, 2D से काम चल जाएगा, या 3D हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें जो बेस शुरुआत होती है दैट इज़ अ ओरिजिन, ठीक है। ऑल द मेजरमेंट आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना होता है कि कहाँ से हमारे को डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। सो दिस 0 0 रेफरेंस पॉइंट इज़ माई ओरिजिन, ठीक है। दैट इज़ आई एम गोइंग टू डिसाइड ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद इफ़ आई हैव टू टेक वन कोऑर्डिनेट, सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये इसी तरीके से होगा, इस तरीके से ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी एक ओरिजिन डिसाइड हो गया तो इट शुड बी परपेंडिकुलर बट इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। एक्स और वाई हो जाएंगे, ठीक है। इट कैन बी परपेंडिकुलर बट इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। ये 0 0 हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास
सारे मेजरमेंट हमारे ओरिजिन से हो रहे हैं। अगर आपके पास 1D है, ओनली वन, ऑल द पॉइंट्स आर देयर इन द लाइन ओनली, इस लाइन में ही सारे पॉइंट्स हैं, तो यू कैन जैसे एज आई हैव टोल्ड यू कि आप पूरा का पूरा यू कैन सॉल्व दैट इक्वेशन विद 1D ओनली। तो आप सिंपल 1D से सॉल्व कर सकते हैं, 0 एंड एक्स एक्सेस से, ठीक है। तो इट कैन बी, ऐसा नहीं है कि वो इसी एक्स एक्सेस में ये हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। बट 1D होना चाहिए, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। नो एक्सेस जो होते हैं आपके, दैट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, दैट वन एक्सेस भी है। अगर सिंगल एक्सेस में हम लोग जब काइनेटिक इन 1D पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू सी दिस, ठीक है। काइनेटिक इन 1D वी आर गोइंग टू यूज़ वन सिंगल एक्सेस ओनली, ठीक है। सो जैसे हमने कहा, ऑल पॉइंट्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वी यूज़ ओनली सिंगल एक्सेस। इफ इट्स इन अ प्लेन एक्स वाई प्लेन में वी यूज़ परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सेस, इस तरीके से। और जो परपेंडिकुलर है इट कैन बी इन एनी वे, ठीक है। परपेंडिकुलर कैन बी इन एनी वे, ठीक है। बट डायरेक्शन देखनी है हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वी हैव टू सी डायरेक्शन बिकॉज वी आर यूजिंग द राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप डायरेक्शन देखते हैं किस तरीके से, कहाँ पे एक्स की डायरेक्शन होगी और कहाँ पे वाई की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि ऑल द एंगल्स should be measured from the x axis, जितना भी मेजर होगा, एंड इट शुड बी गो इन अ एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। पॉजिटिव एंगल इज अ एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल इज अ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको y, सपोज आपने ये ओरिजिन डिसाइड कर लिया, नाउ यू आर टेकिंग, मेरे का ये मन कर रहा है x लेने का। अब जो y बनेगा, नाउ ये आपका डिसाइड होगा, y अब इस पर डिपेंड करेगा, यहाँ से 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो x एक्सिस से देखूंगा, दिस इज माई x एक्सिस, इससे मैं 90 डिग्री करूँगा, इससे 90 डिग्री यहाँ पे ये आएगा, सो दिस विल बी माई y कोऑर्डिनेट, दिस विल बी माई y कोऑर्डिनेट। और z अब डिसाइडेड रहता है, z के पास कोई इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप को डिसाइड करने का। z क्या होगा कि इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y, ठीक है। इट शुड बी कमिंग आउट। अगर मैं इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो z की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पे कि यू टेक द फिंगर, आप अपनी फिंगर लो, यहाँ पे फिंगर इस तरीके से इस डायरेक्शन में फिंगर रखो और कर्ल करो अपनी फिंगर y डायरेक्शन में। जहाँ पे आपका थंब आएगा, थंब विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, ठीक है। थंब आपका बाहर साइड में आएगा, सो इन दैट केस दैट इज़ योर z डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से XYZ की एक्सेस डिफाइन होते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा दिस इज़ योर x, ठीक है, इफ़ यू सेड के दिस इज़ योर ओरिजिन एंड यू आर टेकिंग दिस एज x, तो काउंटर क्लॉकवाइज में यू हैव टू टेक 90 डिग्री, तो दैट मीन्स y विल बी योर दिस वन, ठीक है। ये आपका y आ जाएगा। सेम वे अगर आपका ये x है, ठीक है, ये नहीं है कि मेरा, जैसे हम लोग मोस्टली करते हैं x ये ले लिया y ले लिया, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर, कन्वेंशनली हम लोग ये करते हैं, बट यू कैन टेक x लाइक दिस, बट यहाँ से फिर आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, तो दिस विल बी योर y, काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और z क्या होगा, x और y में आपने कर दिया, और ये आउटसाइड कमिंग, जीरो से पास होगा z एंड कमिंग आउट ऑफ प्लेन, दैट इज योर z कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो दैट इज हाउ z कोऑर्डिनेट का जब भी डिसाइड होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, ओरिजिन से पास करेगा, एंड इट शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y, और जो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, इट इज़ द राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यू कर्ल योर फिंगर फ्रॉम x टू y, एंड जहाँ पे थंब डायरेक्शन आएगी वहाँ पे आपकी दैट इज़ योर z, ठीक है। सो z एक्सिस इज फिक्स्ड, इट इज़ पासिंग थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में विल सी कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हमें बिकॉज किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले, ठीक है, बिकॉज हम लोग काइनेमेटिक्स में भी देखेंगे, वी आर टेकिंग मोशन हम जितना भी पढ़ेंगे, वी आर टेकिंग, हम जितना भी ऑब्जेक्ट्स लेंगे, वी आर टेकिंग देम इन द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किस पोजीशन पे है वो ऑब्जेक्ट, उस पोजीशन को डिसाइड करने के लिए, वी यूज़ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट किस तरीके से डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो यू आर हैविंग द x एंड y एक्सेस, ठीक है, ये दिस इज योर x एक्सेस, दिस इज योर y एक्सेस, ठीक है। सो सपोज यू हैव टू योर पोजीशन इज एट 1,1, तो 1,1 मीन्स आपका इसको इस तरीके से चलो, अगर आपका है 2,1, तो यू हैव टू ट्रैवल 2 in x, 1 and 2 in x, and then you have to travel 1 in y, ठीक है, 1 in y। तो जिस पॉइंट पे आप लैंड करोगे, दैट इज़ योर पोजीशन। सपोज मेरा यहाँ पे पोजीशन ये है, तो ये पोजीशन किस तरीके से डिसाइड होगी, यू हैव टू ट्रैवल हाउ मच, यू हैव टू ट्रैवल x में कितना आपने ट्रैवल किया, 7x में ट्रैवल किया, एंड y में कितना ट्रैवल किया आपने, 10, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 7,10, ठीक है। सेम वे हम 3D में भी करेंगे, 3D में भी यही होता है, आपको किसी पॉइंट पे पहुँचने के लिए कि x में कितना ट्रैवल करना पड़ता है, y में कितना ट्रैवल करना पड़ता है, और z में कितना ट्रैवल करना पड़ता है। सपोज आई एम लुकिंग इन टू दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट को अगर मैं देखूँ, तो मैंने x में कितना ट्रैवल किया, आई हैव ट्रैवल -8 in x, ठीक है, एंड देन आई हैव ट्रैवल 3 in y, तो इस कोऑर्डिनेट ये पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, दैट इज माई -8 इंटू -8,3। सपोज माई ऑब्जेक्ट पोजीशन इज दिस, ठीक है, ये पोजीशन है, तो दैट मीन्स आई एम ट्रैवलिंग 3 in x एंड 3 in y, तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी मेरी, 3,3, ठीक है, राइट। सो दैट्स हाउ यू
that's how you specify a point in the space, and that we have to take it from the origin. ठीक है, we have to take it from the origin. We have to specified any specified by point in the position of a point will be decided by will be specified by the distance from the origin along x and y. Now इफ़ वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये x1 y1 पॉइंट हो गए, ये x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, सो द फॉर्मूला फॉर दैट इट इज़ x2 माइनस x1, ठीक है. सो फॉर्मूला फॉर दैट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लेंगे तो ये वाला पॉइंट है उसका ओरिजिन से लेंगे तो अगेन ये वाला पॉइंट 0 0 हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट x और y हो गया, तो यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला है, ठीक है. तो ये हमारा 0 0 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. मिड पॉइंट अगर आपने निकालना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट विल बी x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा x y1 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है. नाउ दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, स्लोप ऑफ अ लाइन, बिकॉज ये हम कैलकुलस में भी काफ़ी यूज़ करेंगे. तो स्लोप क्या बताता हमारा, दैट इज़ अ ग्रेडियंट. ग्रेडियंट जैसे मैंने बताया था, ग्रेडियंट इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूरी फिज़िक्स में रन थ्रू करेगा, आपको हर जगह दिखेगा. बिकॉज जो भी चेंज होता है, जितना भी चेंज होता है एंड द चेंज इज़ मूविंग टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है. ये ग्रेडियंट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में भी देखेंगे, ग्रेडियंट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे, स्ट्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में भी देखेंगे. सो दिस ग्रेडियंट इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ आवर फिजिकल फिनोमेना, ठीक है. सो ये हम देखेंगे कि इन द थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी, ठीक है. तो दैट्स वाई द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ क्वाइट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या बताता है, मेरा ग्रेडियंट बताता है दैट मेजर द डायरेक्शन इन द स्टीपनेस ऑफ द कर्व, ठीक है, दैट मेजर द डायरेक्शन इन द स्टीपनेस ऑफ द कर्व. फॉर इंस्टेंस, अगर दिस इज़ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इन दिस इज़ माई लाइन, ठीक है. तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट बता रहा है कि ये लाइन का स्टीपनेस बता रहा है, तो वन इज़ इस लाइन का स्टीपनेस कितना होगा, दैट इज़ योर हाउ मच इज़ द वर्टिकल चेंज व्हेन यू आर मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है. जब आप यहाँ पे मूव कर रहे हो तो हाउ मच इज़ द वर्टिकल चेंज इन दैट, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द स्टीपनेस इज गोइंग टू टेल, ठीक है. दैट शोज द डायरेक्शन इन द स्टीपनेस. ये जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस से, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है. तो हम स्लोप किस तरीके से लिखते हैं, स्लोप यू कैन राइट इट डाउन एम इज इक्वल टू स्लोप हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से. फर्स्ट थिंग इज यू कैन राइट डाउन स्लोप एज टेन थीटा. थीटा इज दिस थीटा, ठीक है. थीटा हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स से एंड यू हैव टू मूव काउंटर क्लॉकवाइज. अगर आपकी इस तरीके से लाइन बनी हुई है तो अगेन यू हैव टू मेजर इट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एंड यू हैव टू मूव काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है. हमेशा यू हैव टू मूव काउंटर क्लॉकवाइज. अगर आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लाइन है, तो अगेन यू हैव टू मूव काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स. ऑलवेज हमेशा से पॉजिटिव एक्स से काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है. तो टेन थीटा आपका आ गया, एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज योर स्लोप, ठीक है. अनदर वे ऑफ मेजरिंग द स्लोप इज इफ यू आर हैविंग 2 पॉइंट्स इन द if you are having 2 points, ठीक है, one point is x1 y1, another point is x2 y2. if you are having 2 points on the line, तो मेरे को स्लोप बताना है लाइन का कितना होगा, दैट इज योर वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज. मैं यहाँ से इस पॉइंट में मेरा हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हुआ, दिस इज माई वर्टिकल चेंज. तो मेरा स्लोप क्या होता है, एम इज नथिंग बट योर वर्टिकल चेंज, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है. सो दैट इज योर स्लोप, राइट. सो नाउ वी आर हैविंग स्लोप में हमारे होते हैं पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप एंड अनडिफाइंड स्लोप, ठीक है. पॉजिटिव स्लोप क्या होता है आपका, whenever you are having, जब आप x में मूव करोगे तो आपका y इंक्रीज हो रहा है, देन दैट इज योर पॉजिटिव स्लोप. y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस. नेगेटिव स्लोप क्या होता है, x इंक्रीजेस एंड y डिक्रीजेस, ठीक है. जैसे आप x में मूव करोगे, x में पॉजिटिव साइड मूव करोगे तो y विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है. तो दैट इज योर नेगेटिव स्लोप, ठीक है. और नेगेटिव आप 90 डिग्री से ज़्यादा जो भी होगा स्लोप, दैट इज नेगेटिव स्लोप, ठीक है. यहाँ पे एंगल जो होगा आपका ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, सो दैट विल बी नेगेटिव स्लोप. तो y डिक्रीजेस जैसे आप मूव कर रहे हो एज यूर मूविंग एज योर एक्स इज इंक्रीजिंग. सपोज यहाँ पे आपका x है, सो यहाँ से आप यहाँ पे मूव करें x में, तो दैट मीन्स आपका y डिक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स आपका y डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, इट्स ए नेगेटिव स्लोप. जीरो स्लोप क्या होता है, आप x में मूव कर रहे हो बट y में देर इज नो चेंज, ठीक है, देर इज नो चेंज इन द y, देन यू आर हैविंग द जीरो स्लोप. अनडिफाइंड स्लोप क्या होता है, आप दैट y चेंजेस बट x डज नॉट चेंज, ठीक है. आपका x चेंज नहीं कर रहा बट y इंस्टेंटली इट इज चेंजिंग, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपका स्लोप इज अनडिफाइंड. थीटा इज इक्वल टू 0 पे जीरो स्लोप है. नेगेटिव स्लोप इज योर ऑब्ट्यूज एंगल जब भी बना रहा होगा x से, और एक्यूट एंगल जब भी बना रहा होगा, दैट इज योर पॉजिटिव स्लोप. सो लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने देखा था जब हम वी वर लुकिंग इनटू द अलजेब्रा, उसमें देखी थी हमने जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट इज़ योर लीनियर इक्वेशन। इसमें इस दैट रिप्रेजेंट इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन। तो उस स्ट्रेट लाइन का इस वाली लाइन का क्या स्लोप होगा, द स्लोप विल बी माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। सो दैट इज द स्लोप ऑफ दिस जनरल इक्वेशन, राइट। इंटरसेप्ट देखते हैं। सो इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट एट विच द लाइन क्रॉसेस एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अगर ये आपकी लाइन है तो यहाँ पे एक्स एक्सेस को क्रॉस कर रही है तो दैट इज योर एक्स इंटरसेप्ट। हेयर इट इज क्रॉसिंग द वाई एक्सेस, सो इट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। द पॉइंट एट विच द लाइन क्रॉसेस एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरसेप्ट देखते हैं। व्हाट आर पॉजिटिव इंटरसेप्ट, व्हाट आर नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहाँ पे एक्स का पॉजिटिव हो गया, वाई का भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे एक्स नेगेटिव इंटरसेप्ट है, वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ठीक है। सो दीज आर द इंटरसेप्ट्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी हमारी दैट इज 1 डिग्री इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी, जनरल फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट इज माई इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, ठीक है, इन दिस इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, दैट इज इक्वल टू योर वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये वाई इज इक्वल टू जीरो ही तो है, दैट इज योर एक्स एक्सिस ओनली। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज एक्स इज इक्वल, ये जीरो जीरो है ना, 0,0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज नथिंग बट योर वाई इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज नथिंग बट योर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज योर लाइन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज इसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। दैट इज इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शुड बी दिस वन, वाई इज इक्वल टू बी होगी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू बी। नाउ इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। दैट इज इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लो, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लो, ठीक है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो गई हमारी, पैरेलल टू वाई एक्सिस इज दिस इक्वेशन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए हो गई, ठीक है। दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल टू ए। सेम वे इफ इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज दिस लाइन, तो ये लाइन क्या है मेरी, वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। वाई इज इक्वल टू बी तो है ये लाइन आपकी, ठीक है, बी पे कट कर रही है तो वाई इज इक्वल टू बी, सो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद इन विच वी आर बीइंग गिवन स्लोप एंड द इंटरसेप्ट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ, ये जनरल इक्वेशन हो गई। नाउ अगर मेरे को स्लोप और एक इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट हमने देख लिया जहाँ पे एक्स और वाई को इंटरसेक्ट करती है लाइन, और स्लोप हो गया कि उसकी स्टीपनेस बता रहा है। अगर मेरे को स्लोप और इंटरसेप्ट दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी है दैट इज नथिंग बट योर इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो गया आपका, एंड दिस एम इज यू नो इट इज़ नथिंग बट स्लोप, ठीक है। हम डिफरेंट देखते हैं कि अगर आपका एम जीरो है एम और आपका सी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, तो उस केस पे हाउ आर द लाइन्स विल बी फॉर्मिंग। अगर आपका देखो सी जीरो है दैट मीन्स नो इंटरसेप्ट, दैट मीन्स जितनी भी लाइन बनेगी दैट विल बी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर एम पॉजिटिव होगा तो ये लाइन बन जाएगी, पॉजिटिव लाइन बन जाएगी, ठीक है। और अगर एम नेगेटिव होगा तो ये वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन से पास कर रही है, बट m इज़ नेगेटिव बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन इज c इज इक्वल टू जीरो, माई लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, y इज इक्वल टू एम एक्स इज द लाइन, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो दिस विल बी द लाइन, द रेड वन, द ग्रीन वन, और m इज इक्वल टू नेगेटिव होगी यहाँ पे तो देन द रेड वन लाइन, ठीक है। ये हमारा स्लोप। इफ c इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यू आर हैविंग द इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट आएगा, बिकॉज यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आएगा ना, इफ सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो कर दूँ तो वाई इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हमारा सी इंटरसेप्ट आएगा, तो वाई को ये लाइन कट करेगी एट सी, ठीक है, दैट इज़ योर सी इंटरसेप्ट। इफ सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड एम इज़ लेस देन जीरो, ठीक है, तो देन दिस इज़ द लाइन, ठीक है, बिकॉज एम इज़ नेगेटिव और ये मेरा इंटरसेप्ट है, ठीक है। सेकेंड लाइन है इफ c is not equal to 0 and m is greater than 0, ठीक है। m is greater than 0 that means this line and c मेरा greater than this line, ठीक है। so my c intercept है, this is c intercept and there is a positive slope, m is if ये वाला है, अगर इसमें मैं m greater than 0 कर दूँ and c है, c मेरा intercept है, then this is my line, ठीक है। m less than 0 हो जाएगी तो then this is my line and this is my intercept, ठीक है। यहाँ पे intercept c नहीं आएगा, यहाँ पे intercept this value will be there, ठीक है, this is c for this case, right? So this is the equation of the line when you are having slope and intercept form. Now अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है एंड द स्लोप दे रखा है, तब हम उस केस में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है, दिस पॉइंट इज बीन गिवन टू यू ए, इन दैट केस द इक्वेशन और स्लोप दे रखा है m, तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। और आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इफ यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स देन व्हाट इज द
एंड देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज y माइनस y1, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये मेरा स्लोप आ गया, ठीक है। एंड वही होगी ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है। सो दिस विल बी देयर, ये मेरा स्लोप आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ इफ यू आर हैविंग 2 points has been given and you have been asked to find out the equation of the line, then this is the equation of the line, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज दिस, वी कैन रीअरेंज दिस, y2 माइनस y1 को मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है। y माइनस, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, राइट। अनदर फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स कि आई विल बी राइटिंग माई इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपकी x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a जो होगा आपका x इंटरसेप्ट होगा, b जो होगा आपका y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो हम लोगों ने फिज़िक्स में, जैसा कि मैंने बताया कि फिज़िक्स में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फिजिकल फिनोमेना, ठीक है। फिज़िक्स का पूरा रोल है कि जो भी फिजिकल फिनोमेना हमारे सामने हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फिजिकल फिनोमेना। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक फाउंडेशनल ब्लॉक होता है, पहले हमें डिफाइन करनी पड़ती है कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बेसिकली वो कहते हैं जिसको आप मेजर कर पाओ, ठीक है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन मेजर, जो क्वालिटेटिव होती है, जैसे हाउ लॉन्ग दिस रोड इज़ लॉन्ग, ठीक है, दिस ट्री इज़ फैट, ठीक है, दिस ट्री हैज़ मैनी लीव्स। तो ये सारी एक क्वालिटेटिव टर्म्स हो गई, मैनी, लॉन्ग, वेरी बिग। सो इनका सेंस नहीं बनता बिकॉज इट बड़ा, दिस इज़ ऑल क्वालिटेटिव। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी इनमें कि बड़ा एक के लिए कुछ और हो सकता है, छोटा एक के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल क्वालिटेटिव। तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो चीज़ आप मेजर कर पाओ, ठीक है। अभी इतना ही याद रखो आप, जो चीज़ मेजर कर पाओ और जो फिजिकल जो आपका फिनोमेना चल रहा है उसको डिफाइन कर रहा होगा वो, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होगी हमारी, उसमें 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो रही होती है, एक होती है वेरिएबल, जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, ठीक है। नाउ जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, उसमें भी 2 टाइप होती है हमारी। डिपेंडेंट, जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ डिपेंडेंट, एंड वन अदर वर्स इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मॉडलिंग बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। हम लोग जितना भी फिजिकल फिनोमेना होते हैं, मोस्टली फिजिकल फिनोमेना कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत कम होती हैं। मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटीज़ आर वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़। वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग फिजिकल फिनोमेना उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। मॉडलिंग करते हैं मतलब उनको डिफरेंट रिलेशनशिप में बांधते हैं, ठीक है। डिफरेंट रिलेशनशिप में बांधते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं करूँ कि मेरा डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। मैंने अगर मेरा एक कार है वो ए से बी की तरफ गई है, ए से बी की तरफ गई है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो फिजिकल फिनोमेना क्या होगा, कार ने मूव किया ए से बी की तरफ। अब मैंने क्या, जो ये डिस्टेंस, ये जो मूव किया है, इसको क्वांटिफाई करने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये डिस्टेंस ज़्यादा मूव किया है, कम मूव किया है, इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव। तो अब इसको क्वांटिफाई करने के लिए मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड करी डी, ठीक है। डी फिजिकल क्वांटिटी मैंने डिसाइड करी। नाउ उसका रिलेशनशिप मैंने बताया वी एंड टी के साथ। तो दैट इज़ व्हाट द मॉडलिंग दैट वी आर ऑलवेज डूइंग इन द फिजिक्स, ठीक है। पूरी फिजिक्स में हम लोग ये करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, विद द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। इन दैट वी टी, तो d इज़ ऑल्सो वेरिंग, ठीक है, t इज़ ऑल्सो वेरिंग, v इज़ कॉन्स्टेंट इफ यू आर टेकिंग, ठीक है, v इज़ कॉन्स्टेंट। नाउ यहाँ पे जो t है, दैट इज़ ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ कॉन्स्टेंट इन दिस इक्वेशन इज दिस, कॉन्स्टेंट इज नॉट चेंजिंग इज v, ठीक है। नाउ वेरिएबल कौन कौन से आ गए, t एंड d। नाउ यहाँ पे भी वेरिएबल में t इज़ माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड। इस t पे मेरा ये d डिपेंड कर रहा है, सो नाउ d विल बिकम अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नाउ दिस जो भी हमारे इक्वेशंस है, दीज आर द इक्वेशन, ये क्या है, हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। नाउ दिस इक्वेशन वी ट्राई टू पुट इट इनटू द ग्राफ्स, ठीक है। इनको सारी को, इन सबको हम ग्राफिकल फॉर्म में डालते हैं, जितना भी हम इक्वेशंस बनाते हैं। दैट्स वाई, बिकॉज ग्राफ में क्या होता है ना, एक विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, विजुअलाइजेशन से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए वील सी कि हम काइनेमेटिक्स में भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे, इन 1D और 2D में भी। वी ट्राई टू पुट इट इनटू द ग्राफ टू सिंप्लीफाई आवर सॉल्यूशन, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं, जो कि हम देखेंगे, जो कि हम टाइम डालेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। और वाई पे हम लोग डालते हैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे फिक्स होगा, ठीक है।
लाइक फॉर इंस्टेंस अब देखते हैं हम लोग एक जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला एक होता है हमारा वी टी ग्राफ अगर आपको बनाना है, ठीक है, हाउ योर वेलोसिटी इज़ वेरिंग विद टाइम, हाउ योर वेलोसिटी इज़ वेरिंग विद टाइम। तो if your initial velocity is 25 and your acceleration is -2, ठीक है, ये तो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑब्वियस और आपको आती भी होगी, ऐसा नहीं है, तो इक्वेशन आप लोग इन द 7th 8th 9th में भी 9th 10th में भी पढ़ ली जाती है। तो v इज इक्वल टू ए टी होती है हमारी, ठीक है, वेन एवर वी आर हैविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू 25 होगी और a की वैल्यू मैंने -2 डाल दी, तो आई विल बी हैविंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आई विल बी ड्राइंग ए ग्राफ हेयर, दिस इज माई t एंड दिस इज माई v, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या हमारा -2 मीन्स नेगेटिव स्लोप क्या होता है आपका, और ये आपका y में क्या है 25, तो हेयर दिस विल बी योर लाइन, तो दिस थिंग विल बी 25, ये नेगेटिव स्लोप होगा, negative slope is because the angle is obtuse, the slope will be negative here, so this will be the line। तो मैंने इस इक्वेशन को I have represented into the line। सेम वे अगर आपका वी आर गोइंग टू स्टडी द रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, ठीक है, तो इन दिस केस ऑल्सो वी आर रिप्रेजेंटिंग एक्स इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फोर्स इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस आई विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। हेयर ऑल्सो नेगेटिव स्लोप है तो इसलिए वी आर हैविंग दिस लाइन, ठीक है। नाउ लाइन्स पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है मेरा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एक हॉलो सिलेंडर है, दिस में हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये हॉलो सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका सर्कमफेरेंस है मेरा, दिस सर्कमफेरेंस इज 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर इज द सर्कमफेरेंस, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम घूमेंगे ये पूरा 24 है। हाइट जो दे रखी है मेरे को, ये मेरा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एन आंट इज लोकेटेड आउटसाइड द वेसल विच इज़ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, तो ये आंट यहाँ पे एंट है, यहाँ पे है मेरी, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम से मेरी 4 सेंटीमीटर है। देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ हनी डायमेट्रिकली अपोजिट साइड, तो यहाँ पे जो हनी है दैट इज़ डायमेट्रिकली अपोजिट मीन्स इसके अपोजिट साइड पे, ठीक है। अगर मेरी एंट यहाँ पे है तो इसके अपोजिट साइड पे, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे मेरी एक हनी की ड्रॉप है विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, तो दैट मीन्स इस तरीके से होगा कि अगर मैं साइड व्यू देखूँ, ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे एंट हो गई, ठीक है, और हनी की ड्रॉप क्या है, ऊपर से नीचे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है, एंड दीज आर डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में रखी हुई है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द एंट वुड नीड टू क्रॉल टू गेट द हनी ड्रॉप, तो एंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगेगा टू कैच दिस हनी ड्रॉप मीन्स ये इसको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको कि ये सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज सिलेंडर, यहाँ पे एंट है, इसके अपोजिट साइड पे, इसके पीछे वाली साइड पे, ठीक है, दिस इज माई फ्रंट साइड, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, और ऊपर से नीचे 3 मीटर पे रखी हुई है, दिस इज माई 3 मीटर, ऊपर से नीचे 3 सेंटीमीटर पे रखी हुई है मेरी हनी ड्रॉप। तो एंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इट नीड्स टू क्रॉल टू गेट द हनी ड्रॉप। सेकेंड आई हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस आउट बाय द एंट, मेरे को इक्वेशन निकालनी है जो एंट मेरा पाथ ट्रेस आउट करेगा, एंड वेयर द एंट एंटर इनटू द सिलेंडर, ठीक है, किस पॉइंट पे मेरा एंट सिलेंडर पे एंटर करेगा, ठीक है। तो एक तो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल एक होएगा कि आप यू विल ट्रैवल लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल कर जाओ एंड यू विल रीच हेयर, ठीक है, सर्कुलर वे में ट्रैवल, इस तरीके से ट्रैवल करो एंड यू विल, एक होगा कि अगर आप पीछे पूरे राउंड घूम के चले जाओ, तो अगर आपने पूरा राउंड घूमा तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, और फिर ऊपर चढ़ जाओ इसको लेने, तो टोटल लेंथ कितनी है मेरी, दैट इज़ 10, ठीक है, टोटल लेंथ 10 है, ये नीचे ऊपर है तो 7 और ऊपर चढ़ गए, तो आपका टोटल लेंथ कितनी आ गई 12। अब तो एक पूरा घूम के डायमेट्रिकली अपोजिट गए, ठीक है, क्योंकि ये 24 है तो आधा कितना हो जाएगा इसका 12, तो पहले तो एक पीछे गए और फिर आपने ऊपर चढ़ा ये इसके यहाँ तक है, तो ये कितना हो जाएगा, बिकॉज आई नो ऊपर से नीचे 3 सेंटीमीटर नीचे है, तो यहाँ से हेयर सॉरी ये ऑलरेडी 4 पे है, तो यहाँ पे ये 4 पे पहुँचेगा, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस विल बी एक, सो पहला इंट्यूशन आएगा कि इस तरीके से आंट जाए और ऊपर चढ़ जाए ये लेने, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा जो आएगा एक तो 12 ये आ जाएगा, ठीक है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का जाने का डिस्टेंस हो जाएगा ये, दिस इज़ माई 4 एंड ऊपर से नीचे मेरा 3 है, तो दिस डिस्टेंस विल बी 3, तो टोटल विल कम्स आउट टू बी 15। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से 3 यहाँ पे है और 4, अच्छा अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे
जो बिकॉज इस तरीके से भी जा सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर ये राउंड यहाँ पे जाएगा तो ये जो ड्रॉप है ये अंदर की साइड है और ये एंट मेरा बाहर की साइड है, ठीक है। तो ये थोड़े थे कि जो मेरी हनी ड्रॉप है यहाँ पे है, द ड्रॉप ऑफ द हनी इज़ अपोजिट एंड इनसाइड द वेसल एंड द एंट इज़ दिस एंट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द वेसल। तो दिस इज़ द क्रिटिकल, क्योंकि अगर यहाँ से घूम के यहाँ पे गया और ऊपर हनी ड्रॉप बाहर की साइड में होती तो 15 में ये ऑलरेडी पहुँच जाता, ठीक है। बल्कि इससे भी कम में अगर पहुँच जाता अगर हम डिफरेंट मेथड लेते हैं इसका, ठीक है। विल फाइंड आउट द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना ना हमें, ठीक है। दैट विल बी द लॉन्गेस्ट। अभी क्या है मेरा, इस तरीके से नहीं जा सकता, यहाँ पे जाएगा फिर ऊपर चढ़ेगा पूरा और फिर नीचे ड्रॉप करेगा तीन लेने के लिए, ठीक है। दैट विल बी द लॉन्गेस्ट पार्ट। कितना हो जाएगा 12, फिर ऊपर गया ये 6 और फिर नीचे आया 3, तो कितना होगा 12 और 6 18 और 3 21। तो दैट विल बी दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारे को क्या होना पड़ेगा कि एंड इस डायरेक्शन में सीधा चल रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसको जो है ओपन अप कर लेते हैं, इसको सिलेंडर को वी जस्ट ओपन इट, ठीक है। इसको 2D में बना लेते हैं पूरा, ठीक है। ये मैंने ओपन अप कर दिया सिलेंडर को। ये क्या है एंट, इसको इमेजिन करना पड़ेगा एंट ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। एंड देन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और देन यहाँ पे टच करेगा और फिर इसके बाद इट इज़ स्टार्टेड। अगर इसको पूरा ओपन अप कर देंगे तो इट विल फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, बट अगर हम 2D में देखें तो इट विल फर्स्ट ये पूरा एंड यहाँ तक पहुँचेगा और फिर इसके पास ही नीचे इस डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू करेगा। तो अगर मैं इसका इफ़ यू हैव टू ड्रॉ इट टू द 2D तो इट विल कम लाइक दिस। एंड ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पहुँचा रिम पे, बिल्कुल ये रिम पे पहुँचा और फिर उसके बाद रिम पे पहुँचने के बाद इट विल स्टिल बी मूविंग, जैसे हुआ ना, इट विल रिम पे पहुँचा, ठीक है। रिम ये इस तरीके से होगा कि रिम पे पहुंचा एंड देन रिम से नीचे उतरा और ड्रॉप तक के गया, ठीक है। ये रिम तक पहुंचा फिर रिम से नीचे गया, ये ड्रॉप पे गया, ठीक है। तो थोड़ा आपको इमेजिन विजुलाइज करना पड़ेगा। रिम पे पहुंचा और फिर वहीं से नीचे ट्रायंगल ये एक एंगल में चलता गया। तो अगर मैं इसको आई मेक अ रिफ्लेक्शन, आई टेक अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट, ठीक है। इसको मैं इन ऑर्डर टू शो इट इसको इस तरीके से देखते हैं। इसको पहले मैंने ओपन अप कर दिया, ठीक है। वी हैव ओपन दिस अप, ठीक है। ये ओपन अप कर दिया तो यहाँ से इफ़ यू आर मेजरिंग इट फ्रॉम दिस वी आर टेकिंग इट एज अ ओरिजिन, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कार्टेशियन तो हम लोग इसको ओरिजिन लेके चल रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आई ओपन अप माई सिलेंडर। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये रिम तक गया होगा तो इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस। फिर अगर मैं इसको फ्लैट कर दिया तो देन अगेन जब आई हैव मेड इट इसको वी हैव मेड इट फ्लैट, तो इसको यहाँ से रिम पे जाने के बाद इट विल स्टिल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन टू रीच इट, ठीक है। तो इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो दैट मीन्स ये वर्टिकल डाउन यहाँ से 3 आया होगा। मतलब अगर अंदर की साइड में देखें, अंदर की साइड में इफ़ वी टेक ये मेरी ड्रॉप रखी हुई है, ठीक है। तो ये रिम तक पहुँच गया, ये मैं अंदर की साइड से देख रहा हूँ, रिम तक पहुँच गया। अब रिम तक पहुँचने के बाद इट विल ये 3 ड्रॉप नीचे रखी हुई है तो इट विल कम लाइक दिस, ठीक है। ये नीचे ऐसे आएगा, ठीक है। ये नीचे ऐसे आएगा और ये मेरा 3 दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ देयर, 3 ये दे रखा है एंड इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। तो एक्चुअली इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन बनेगी है, ठीक है। तो नाउ इसकी ओरिजिन मेरे को पोजीशन दे रखी है दैट इज़ 0,4, ठीक है। x0 है एंड हाइट इसकी 4 दे रखी है। नाउ it will travel in a straight line. It will travel in a straight line because the shortest distance between 2 points will always be a straight line, ठीक है। shortest distance will always be a straight line, so it will form a straight line like this, ठीक है। तो now ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, this point will be, पहले तो एंट ने कितना चला यहाँ से, सो एंट ने पहले यहाँ से यहाँ पे चला होगा। सो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे कितना चला होगा एंड ने, दैट इज़ एंट यहाँ पे 4 ऊपर है तो टोटल 10 है तो 6 यहाँ पे चला होगा प्लस नीचे 3 ड्रॉप किया होगा, ठीक है। तो टोटल एंट ने कितना चला होगा, दिस इज़ माई दिस इज़ 6 प्लस नीचे 3 ड्रॉप किया, वर्टिकल डिस्टेंस 9, ठीक है। तो टोटल एंट की पोजीशन से दिस डिस्टेंस इज 9, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने चला होगा दैट विल बी 9 और ये ऑलरेडी 4 है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए हनी का इन दिस 2D फ्रेम में अगर हम देखें तो हनी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हनी का कोऑर्डिनेट विल बी, एक तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं ओपन करूँगा तो ये डिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट 2D में कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी, टोटल सर्कमफ्रेंस 24 है तो दिस डिस्टेंस विल बी 12 ओनली, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा हनी की ड्रॉप की पॉइंट हो गया, ये तो 12 और सेकंड ये टॉप से नीचे 3 है, ठीक है। टॉप से नीचे 3 है तो एंड ने कितना चला होगा, पहले ये वर्टिकल 6 चला होगा और फिर 3 नीचे ड्रॉप किया होगा वर्टिकल। तो एंड कितना चली 6 + 3, तो एंड पहले यहाँ से चली 6
और फिर ये 3 चली, तो टोटल ये 9 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, फ्रॉम हेयर 4 ये ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 12, तो x हो गया, और फिर 9 + 4 13, ठीक है। तो 12, 13 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द हनी। अब यही हमें देखो मेन निकालना था कोऑर्डिनेट। नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अब मेरे को 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक क्वेश्चन में निकाल सकता हूँ लाइन की, ठीक है, विद द फॉर्मूला जो हमारे को वी हैव रिसेंटली सीन। अगर हमारे को 2 पॉइंट से रखे हैं तो वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ इट एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वही किया हुआ है, तो वी नो द 2 पॉइंट्स एंड फ्रॉम हियर वी गॉट द फॉर्मूला, वी गॉट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = 0.75x + 4, ठीक है। इन दोनों से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो y - 4 / 13, तो ये होता है ना हमारा y - y1 / y2 - y1 = x - x1 / x2 - x1, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन डू y - y1 अगर आप 4 ले रहे हो तो y - 4 / x2 - x1 दैट इज 13 - 4, ठीक है, = x - 0 पॉइंट है / 12 - 0। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। सेकेंड, फर्स्ट हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, इक्वेशन हमारी आ गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके 2 पॉइंट पता है, इन दोनों के बीच में लाइन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, राइट। नाउ थर्ड है, हमारे को बताना है ये रिम पे जब पहुंचा होगा तो ये कौन से पॉइंट पे पहुंचा होगा। वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, तो दिस स्ट्रेट लाइन पे ये वाला पॉइंट होगा ये, ठीक है। नाउ वी नो के ये डिस्टेंस कितना होगा, x से ये डिस्टेंस मुझे पता है ये कितना होगा 6, ठीक है। आई नो दिस डिस्टेंस 6, तो यहाँ से सो दिस डिस्टेंस विल बी 6, और टोटल यहाँ से अगर यहाँ से देखें इस कोऑर्डिनेट से 0 0 0 से, तो दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट 10। तो मेरे को x पता लग गया इसका 10, x आई नो ऑफ दिस इज 10। तो नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो आई गेट द आंसर, ठीक है। आई गेट द आंसर y आ जाएगा हमारा, सॉरी दिस वैल्यू विल बी y, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल आएगा ना, ये डिस्टेंस हमारा 10 आया, तो द x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये होगा y = 10। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ y = 10 हेयर, ठीक है। y की वैल्यू 10 डाल दो, दैट इज = 0.75x + 4, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 8, 10, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। अगर मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम विच इज़ फाई, ठीक है। तो tan फाई होता है हमारा m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, ठीक है। m2 m1 आर द स्लोप्स, ठीक है। तो m1 m2 आर द स्लोप्स, ठीक है। इफ़ दिस लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी हमारी, तो देन दिस फाई विल बी 0, tan फाई विल बी 0, ये 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स योर m1 = m2, ठीक है, विच यू हैव सीन मेनी टाइम्स। जब आपके दोनों लाइन के स्लोप सेम हो गए देन योर लाइन्स आर पैरेलल। परपेंडिकुलर में क्या होता है, दिस विल बी 90 डिग्री, ठीक है, दिस विल बी 90 डिग्री, tan फाई = π/2 इज अनडिफाइंड, सो विल से कि योर m1 + m2 शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है। देन ओनली दिस विल बी अनडिफाइंड ना, सो m1 m2 विल बी इक्वल टू -1, दैट इज द कंडीशन फॉर योर परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, if there is a point and there is a line and you have to find out the distance, this distance निकालना है from the point to a line, ठीक है। if this is your line, general equation of the line, this is your point, ठीक है। अब अगर आपको इस पे distance निकालना है from this point A, और ये line पे ये distance निकालना है this distance, so the distance will be, अगर ये line की क्वेश्चन है तो a x1 की वैल्यू डाल दो, सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1, ठीक है। और ये आपको इस लाइन पे निकालना है डिस्टेंस, दिस लाइन इज ax + by + c = 0, इस पर डिस्टेंस निकालना है। तो विच आप क्या करोगे, x1 की वैल्यू डालोगे, ax1 हो गया, by1 हो गया, + c डिवाइडेड बाई a² + b² का अंडर रूट, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। और आपको डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स चाहिए, इफ दीज 2 लाइन्स आर देयर, ठीक है, पैरेलल लाइन हो या स्क्यूड लाइन हो, ठीक है। इन दैट केस द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, अगर एक लाइन ये है, लाइन की क्वेश्चन ये है, सेकेंड लाइन की क्वेश्चन ये है, देन इन दैट केस द distance between them will be mod of c1 - c2 divided by a1² + b1², ठीक है। so this is the formula for if you have to find out the distance between 2 lines, right। now स्ट्रेट लाइन में अगर देखते हैं, अगर आपका m आर्बिट्री है, अगर ये वाली इक्वेशन है y = mx + c इक्वेशन है, अगर आपका m आर्बिट्री है एंड c इज फिक्स्ड, ठीक है, c इज योर फिक्स्ड, दैट मीन्स योर इंटरसेप्ट आपने फिक्स कर दिया 5 पे, m आर्बिट्री है, दैट मीन्स आपका एक तो m = 1 ये हो गया 45 डिग्री स्लोप, उसके बाद m अगर आपका वेरी कर रहा है देन इस पॉइंट के अबाउट आपकी लाइन इस पॉइंट के अबाउट घूमती रहेगी, ठीक है, सेम पॉइंट के अबाउट घूमती रहेगी, दिस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। सो दैट इज
द ग्रुप ऑफ लाइन्स व्हेन यू आर हैविंग m आर्बिट्री एंड b फिक्स्ड, ठीक है, एंड दिस इज m, और ऊपर की साइड पे जाओगे आपका स्लोप बढ़ता जाएगा, नीचे की साइड में अगर आप आओगे, सो इफ दिस इज m इजिकल टू 4 एंड सो m इजिकल टू 1 ये हो गया, और दिस विल बी m इजिकल टू 1/4 हो जाएगा, 1/4, ठीक है, यहाँ पे m इजिकल टू 4 ऊपर आ गया, m इजिकल टू 1 ये आ गया, ठीक है। नाउ m इजिकल टू -1 ये आ गया, m इजिकल टू -2 ये आ गया, सो दिस ऑल विल बी पासिंग थ्रू द सेम इंटरसेप्ट पॉइंट। और आपका b आर्बिट्री है, m इज फिक्स्ड, आपका स्लोप फिक्स्ड है, तो नाउ यार b इज आर्बिट्री, दैट मीन्स आपका ये जो एक्सिस पे ये जो हिट कर रहा है, कट कर रहा है, दिस इज ऑल वेरिंग, ठीक है, एक्सिस पे वैल्यू इज वेरिंग, बट योर स्लोप इज फिक्स्ड, नेगेटिव स्लोप इज फिक्स्ड, राइट। सो ये आपका b इजिकल टू 4 हो गया, ये b इजिकल टू 2 हो गया, ये b इजिकल टू 1 हो गया, ये b इजिकल टू 0 हो गया, b इजिकल टू -1 हो गया दिस डिस्टेंस, एंड b इजिकल टू 3 इज दिस डिस्टेंस, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइन्स, ठीक है। अब हमारा जितना भी हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट लाइन्स का, काइनेमेटिक्स 1D 2D में हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सो देर जितना हमारा यूज़ होगा, आई थिंक वी हैव डन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और बाकी अगर कुछ और भी डिफरेंट आएगा तो वाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स, आई थिंक 90 to 95% वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जो भी हमारा जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स में, हम लोगों ने रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें स्ट्रेट लाइंस कवर अप कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, सर्कल आपका वी नो द सर्कल, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फिक्स पॉइंट से प्लेन में डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस दीज आर ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट वी कॉल द रेडियस। तो ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, ठीक है, बट इनका डिस्क्रिप्शन हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं बाय पुटिंग देम इनटू द अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज सर्कल तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, वेयर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब है वी आर गोइंग टू लिंक इट, वी आर गोइंग टू पुट देम इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है आपकी, व्हेन एवर द सेंटर इज एट 0 0, ओरिजिन पे सेंटर है, देन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, तो इन दैट केस द इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और आपका सेंटर इज एट सर्टेन अदर, अगर आपका सेंटर ये है h, k, ठीक है, h, k, देन द सर्कल विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन। नाउ कंडीशन फॉर इट line to be tangent, suppose this line is there, now condition for this line to be tangent, that is this y is equal to mx प्लस c, ये लाइन है, ये लाइन आपकी टेंजेंट है या नहीं है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, सपोज दिस इज योर सर्कल y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड दिस योर लाइन, टू हैव दिस लाइन एज अ टेंजेंट, दैट मीन्स आपका ये जो हमने देखा था ना, इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हमने ऑलरेडी देखा था इन द लास्ट प्रीवियस 2 स्लाइड्स पे देखा था, एक पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, जब वो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r हो जाएगा देन दैट विल बी टेंजेंट। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे वी पुट द वैल्यू हेयर c, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू 0 डाल दो, तो बचेगा क्या, c डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ना दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो इन दिस फॉर्मूला यू जस्ट चेंज दिस फॉर्मूला इनटू y इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इसको इस वाली इक्वेशन में लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली इज इक्वल टू 0 वाली टर्म में लिख दो, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2, x1 आपका 0 है, y1 भी आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ओरिजिन से देख रहे हैं हम लोग, एंड देन यू पुट द वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू विल गेट द आंसर, और डायरेक्टली इफ यू वांटेड टू रिमेंबर द वैल्यू विल बी मॉड c, ठीक है, ये इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस स्लोप स्क्वायर। जब ये विल बी इक्वल टू योर रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज a, then in that case line which has been mentioned here is the slope, it's been touching the, is a tangent to the circle, right। now पैराबोला का हमारा काफ़ी यूज़ होगा, विल बी यूजिंग पैराबोला अ लॉट, ठीक है, बिकॉज हमारा काइनेमेटिक्स में जितना भी एसटी ग्राफ होता है तो वो सारा पैराबोला होता है, प्रोजेक्टाइल होती है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है दैट इज़ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ इज इक्वल के एक्स स्क्वायर होती है, दैट इज़ ऑल्सो पैराबोलिक, एंड काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ ऑल्सो पैराबोलिक, ठीक है। तो पैराबोला क्या होगा हमारा, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। पैराबोला क्या दिखाता है, आपकी मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन योर वेरिएबल, वेर आपके रिलेशनशिप ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है तब आपका जो फिगर बनती है दैट इज़ योर पैराबोला, लीनियर रिलेशनशिप है तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है।
नाउ पैराबोला हो गया, दिस इज माई पैराबोला। तो इसमें 2-3 पॉइंट देखने वाले हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। वी आर नॉट लुकिंग इनटू द लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रेट्स एंड ऑल, लोकस एंड ऑल, बिकॉज दोज थिंग्स आर फॉर योर मैथ्स एंड ऑल। बाकी जब आप पढ़ दोगे मैथ्स तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। बट राइट नाउ जब हम, बिकॉज those things I think will be there in your class 12th, so by the time you will reach हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स क्रॉस ओवर कर लेंगे और काइनेमेटिक्स में आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग वो चीज़ें देखेंगे पैराबोला की जो हम यूज़ करेंगे। तो पैराबोला में एक होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, दिस लाइन विच इज डिवाइडिंग द पैराबोला इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अनदर वन इज द वर्टेक्स, ठीक है, दिस इज माई वर्टेक्स, ठीक है, जहाँ से बेंड हो रहा है, जहाँ से शार्प बेंड हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल द वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स ऑफ एनी पैराबोला, इफ वी आर हैविंग दिस जनरल इक्वेशन, इफ दिस इज माई जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ माई पैराबोला, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, दैट इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म अगर मेरे को लिखनी है, वर्टेक्स फॉर्म मीन्स कि अगर मेरे को वर्टेक्स की वैल्यू पता है h, k is my vertex, तो in that case this is my form y is equal to a x minus h का होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है, दिस इज माई वर्टेक्स फॉर्म, ठीक है। थर्ड इज माई इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इज के इफ आई नो के दीज आर द टू इंटरसेप्ट, दिस इज माई x1 एंड दिस इज माई x2, ठीक है, दीज आर द टू इंटरसेप्ट आई नो, देन इन दैट केस माई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी y इज इक्वल टू a x माइनस दिस x1 इंटू x माइनस दिस x2, अगर मेरे को दो इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, तो दैट विल बी माई इक्वेशन फॉर द इंटरसेप्ट फॉर्म। वर्टेक्स जो होता है आपका, इस वाली इक्वेशन में अगर आप पैराबोलिक इक्वेशन आप इसमें रिड्यूस डाउन कर लो तो इस केस में जो हमारा वर्टेक्स आता है दैट इज -b/2a, ठीक है, -b/2a इज माई वर्टेक्स, राइट, दैट इज -b/2a इज नथिंग बट योर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ योर वर्टेक्स, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे ये आपका है ना, तो दिस इज योर वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -b/2a। नाउ ये वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यू पुट बैक दिस वैल्यू हेयर एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ योर पैराबोला, ठीक है, पैराबोला का वाई वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ पैराबोला देख लेते हैं। इसमें पैराबोला में वी नो कि हमारे पास इन दिस इक्वेशन हाउ दिस ए के साइन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे। नाउ विल जस्ट लुक इनटू दिस अगेन। तो जनरल इक्वेशन, जनरल बेसिक, बहुत ही बेसिक पैराबोलिक रिलेशनशिप विल बी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू ax मीन्स यहाँ पे आपका जब भी y लीनियर में है दैट मीन्स इट विल बी ओपनिंग अप टूवर्ड्स अ y, ठीक है, इट विल बी ओपनिंग अप टूवर्ड्स अ y। अगर आपका x में लीनियर में इट विल बी ओपनिंग टूवर्ड्स अ x एक्सेस, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में ओपन करेगा या इस डायरेक्शन में ओपन करेगा, ठीक है, आपका x जब लीनियर में है, राइट। तो यहाँ पे y लीनियर में है तो इट विल बी ओपनिंग लाइक दिस या लाइक दिस, एंड वाई दिस इज दिस, इट डिपेंड्स अपॉन द a, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साइन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ये साइन ग्रेटर देन 0 है देन इन दैट केस इट विल बी ओपनिंग अप, इस तरीके से ओपन करेगा। अगर आपका a इज लेस देन 0 इट विल बी ओपनिंग डाउन। सेम वे अगर आपका x यहाँ पे है तो द ग्राफ कैन बी लाइक दिस और लाइक दिस। यहाँ पे अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी ओपनिंग ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड, इफ द ग्राफ इज नेगेटिव इट विल बी ओपनिंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर इक्वेशन जो दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स इक्वेशन है, ये भी काफ़ी जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, विच वी ऑल्सो यूज, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, काफ़ी यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेयर a पे डिपेंड करेगा हमारा किस डायरेक्शन में ओपन अप हो रहा है, विल सी दैट, ठीक है। इसको इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारी इक्वेशन। तो अगर ये इक्वेशन तब है व्हेन योर वर्टेक्स जो है आपका 0,0 पे है। अगर आपका वर्टेक्स आपका कोई h, x पे h, k पे है देन इन दैट केस द इक्वेशन विल बी y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p x माइनस x h, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a की जगह हमने p x कर दिया, तो यहाँ पे अगर आपका y माइनस k का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4p x माइनस एच, ठीक है। तो दैट विल बी द इक्वेशन। यहाँ पे भी आपको देखना है लीनियर आपका x है, दैट मीन्स इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स दिस साइड और दिस साइड। अब आपको चेक करना है साइन p का, ठीक है। यहाँ पे हम साइन चेक करेंगे p का करोगे बिकॉज यहाँ पे p नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज p अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो p का नेगेटिव होगा तो दिस विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे हम p का साइन नेगेटिव चेक करेंगे। अगर p का साइन मेरा नेगेटिव है देन इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सेस, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं देखूँ इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इफ़ दिस इज़ माई इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे x लीनियर है तो इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। दूसरा p इज़ ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव x की साइड होगा, ठीक है। नाउ आपका जो लोकस है दिस इज़ माई वर्टेक्स, ठीक है। ये जो आपका वर्टेक्स है दिस वर्टेक्स विल बी h, k, ठीक है, दिस वर्टेक्स विल बी h, k।
राइट। ये लाइन का आपको ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ you don't need this line is latest rectum और इसका पॉइंट you don't need to know this, ठीक है। मतलब आपको पता लग जाएगा जब आप फिजिक्स में, जब आप मैथमेटिक्स में आगे पढ़ोगे, बट फॉर द फिजिक्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिजिक्स के लिए ज़रूरत नहीं है, बस इतनी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए और इनकी किस डायरेक्शन में ओपन अप हो रहा है। तो अगर फॉर इंस्टेंस y माइनस के होल स्क्वायर है, यहाँ पे p नेगेटिव है, ठीक है, अगेन इट इज़ x लीनियर है तो इट विल बी ओपनिंग अप ऑन द x साइड, और यहाँ पे नेगेटिव है तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस। यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज x माइनस एच स्क्वायर इजिकल टू 4p y माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे y लीनियर में है तो इट विल बी ओपनिंग लाइक दिस और लाइक दिस। नाउ इट डिपेंड्स कि p की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट विल बी ओपनिंग अप, ठीक है। दिस इज माई वर्टेक्स, राइट। सो दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम लोग यूज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। काइनेमेटिक्स में काफ़ी यूज़ होगा, जैसे मैंने बताया। काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस में, 2 इक्वेशन में हमारा वी सी देयर इज़ अ क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप आएगी पैराबोला विल बी देयर। तो जहाँ से एक विल सी वेयर वी आर गोइंग टू यूज़। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपको देखा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी विद एन एक्सेलरेशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन भी आपकी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ डिपिक्टिंग द वेलोसिटी इन y एक्सिस, वेलोसिटी आपकी y एक्सिस में है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस। तो वेलोसिटी और s के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो इसमें हम वी हैव ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में जो थर्ड इक्वेशन होती है हमारी, दैट इज़ v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हमारे को v और s में रिलेशनशिप निकालनी है। तो v और s में क्या रिलेशनशिप है हमारी, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप आ रही है ना v और s में, और आपको क्या दे रखा है, s इज़ पॉजिटिव और s मेरे को दे रखा है और v में, तो v एंड s में। और हमने पता है जहाँ पे हमारा लीनियर जो भी होता है उस साइड में हमारा पैराबोला की डायरेक्शन होती है। तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन और इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों डायरेक्शन में होगा हमारा x, ठीक है। तो नाउ वी ट्राई टू पुट इट इनटू द वर्टेक्स फॉर्म में, इसको डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ इसमें, ये मैंने लिख दिया v माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ से मैंने इसमें से 2a कॉमन निकाल लिया, 2as प्लस u स्क्वायर बाई 2a हो गया, ठीक है। बट मेरे को इक्वेशन में माइनस चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2as माइनस u स्क्वायर बाई 2a कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई ये वाली, y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू 4a x माइनस h, ये वाली इक्वेशन आ गई। तो इसमें ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, दीज कोऑर्डिनेट आर माई वर्टेक्स, ठीक है। सो नाउ आई एम हैविंग द वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स क्या आ रहा है, एक तो y इजिकल टू 0 और दूसरा वर्टेक्स क्या आ रहा है, दैट इज माइनस u स्क्वायर a, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज ओपनिंग इन दिस डायरेक्शन, और जो वर्टेक्स आ रहा है मेरा, एक तो माइनस u स्क्वायर a, माइनस विल बी हेयर माइनस u स्क्वायर a कॉमा 0, सो दिस माई वर्टेक्स, ठीक है। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, बट हेयर हमें पता दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है हमारे को, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलरेडी u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज इटसेल्फ 0 एंड s इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरीके से जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये वाली साइड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ, इस तरीके से हमारा ग्रो करेगा, राइट। दिस इज ऑल्सो और इक्वेशन है हमारी सेकेंड, काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन है, वेयर द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम इज हैविंग द क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज हैविंग द क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। सपोज फॉर इंस्टेंस आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी इतनी है, नाउ यू आर हैविंग ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, यहाँ पे डिपेंड्स u और a के साइन पे, ठीक है। अब अभी वी आर नॉट गोइंग इन टू द इक्वेशन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट जितना भी हमने पढ़ा है। तो अगर आपको u इज़ ग्रेटर देन, एक तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या है, अगर मेरे को t और x के बीच में ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका t और x के बीच में ग्राफ विल बी ओपनिंग ऑन, ये लीनियर है तो इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स द x साइड, या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, ठीक है। या ऊपर ओपन होगा या नीचे ओपन होगा, ये तो मेरे पता लग गया। नाउ मेरे को दे रखा है u इज़ ग्रेटर देन 0, तो u के साइन पे तो मेरा डिपेंड नहीं करता, मेरा डिपेंड करता है ओपन ऊपर हो रहा है या नीचे, दैट डिपेंड्स अपॉन मेरा a पे। पहले में मेरा दे रखा है a इज़ नेगेटिव एंड u इज़ पॉजिटिव, a इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स मेरा ग्राफ नीचे साइड में ओपन होगा। तो मेरा यहाँ से x इजिकल टू 0 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, सो इट विल बी द ग्राफ विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा मेरा, बिकॉज नीचे साइड में ओपन हो रहा है, नीचे साइड में मेरा ग्राफ ओपन, ये वाली साइड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम x इजिकल टू 0, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमारा नेगेटिव है ना हमारा ये। सेकंड केस में देखते हैं, अगेन द ग्राफ विल बी या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, दिस इज माई s एंड दिस इज माई t, यहाँ पे a पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी ओपनिंग अप, तो ग्राफ विल बी यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो इट विल बी ग्रोइंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा, राइट। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है हमारे, या अभी हम और इन डेप्थ देखेंगे, बट जस्ट टू शो यू, मोस्टली हमारे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे इन्हीं 3-4 चीज़ों के पे यूज़ हो जाएंगे, जितना भी हमने अभी तक पैराबोला पढ़ा है, राइट।
नाउ विल सी द एलिप्स, ठीक है। एलिप्स का हमारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जब प्लैनेटरी मोशन जो होता है हमारा एलिप्टिकली होता है, तो उसमें देखेंगे हम लोग काफ़ी। तो एलिप्स की क्वेश्चन क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इज योर एलिप्स की क्वेश्चन। नाउ इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन योर बी स्क्वायर देन यू आर हैविंग द horizontal ellipse. If b square is greater than a square then you are having the vertical ellipse like this, ठीक है। ellipse का जो होगा आपका सेंटर विल बी 0 0, दिस इज योर सेंटर। ये जो 2 पॉइंट्स हो गए दिस विल कॉल द फोकस पॉइंट, ठीक है। ये अभी याद मत रखना, जैसे उसमें लेटेस्ट रेक्टम होती है, हेयर भी इट इज लेटेस्ट रेक्टम। नो आई थिंक दिस आर डायरेक्ट्रिक्स नॉट द लेटेस्ट रेक्टम, दिस आर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डोंट वरी, इसको मत ध्यान दो, बट दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू रिमेंबर कि ये हमारा हो गया एंड दिस इज माई 2a, ठीक है। माइनस ए से ए, तो दिस विल बी टोटल 2a, वी कॉल अ मेजर एक्सिस। दिस इज माई माइनर एक्सिस, वी कॉल इट 2b, ठीक है। ये आपका b हो गया, ठीक है। दिस इज योर b, राइट। दिस इज योर फोकस 1, दिस इज योर फोकस 2, ठीक है। तो फोकस आपका हो गया, दैट इज फोकस की वैल्यूज़ की हेयर द फोकस विल बी प्लस माइनस ए, तो दिस विल बी माइनस ए एंड दिस इज प्लस ए, दिस इज योर फोकस, ठीक है। नाउ फोकस सेंटर आ गया हमारा, फोकस आ गया। फोकस में ई क्या है, ई इज व्हाट वी कॉल द इसेंट्रिसिटी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी मतलब कि आपका सपोज सर्कल है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे मेरे, दोनों फोकस मेरे यहीं पे होंगे। जितना ये पॉइंट मेरे दूर दूर होते जाएंगे, सपोज ये मेरे पॉइंट थोड़ा सा मेरा सर्कल ऑब्लिक हो गया, तो ये पॉइंट मेरे और दूर हो गए। अगर मेरा और भी ज़्यादा एलिप्स बनेगा तो ये पॉइंट मेरे और भी दूर हो जाएंगे। जितने पॉइंट दूर होते रहेंगे उतना मेरा एलिप्स मेरा इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट और भी दूर होगा फोकस वाले, ठीक है। और जब दोनों बिल्कुल मेरे बिल्कुल इस पॉइंट पे आ गए सेंटर पे, देन इट विल बी माई सर्कल, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी ये बताती है। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है एसेंट्रिसिटी की, कि फोकस से किसी भी पॉइंट पे आपके एलिप्स का जो डिस्टेंस होगा और ये डायरेक्ट्रिस से ये जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों का रेशियो विल बी ई, ठीक है। तो L1 बाई L2 विल बी ई, ठीक है। तो वी डोंट नीड दिस, हम लोग ई देखेंगे। द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी विल बी योर दिस वन, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। दैट इज योर एसेंट्रिसिटी, जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। बी हमारा क्या है, माइनर एक्सिस, ए है हमारा मेजर एक्सिस, ठीक है। तो दैट इज योर एसेंट्रिसिटी। वर्टेक्स हमारा आ गया, वर्टेक्स इज नथिंग बट योर माइनस ए एंड प्लस ए, ठीक है। और फोकस आपके आ गए प्लस माइनस ए, राइट। एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि फोकस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2a, ठीक है। दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का, दैट विल बी इक्वल टू 2a। इस वाले पॉइंट पे देखेंगे दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2a, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2a। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग एलिप्स, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वी डोंट नीड टू सी द हाइपरबोला, बेसिकली हाइपरबोला आपका इस तरीके का होगा, बट वी नीड हाइपरबोला हमारा रियली इट्स बीन यूज्ड इन फिजिक्स। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा यूज़ होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी हमारी इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई, जैसे हमारा हो गए एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। तो जब भी ये वाली रिलेशनशिप आएगी इन्वर्स वाली, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। दैट मीन्स एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो जब भी हमारी इस टाइप की रिलेशनशिप आएगी इन्वर्स वाली, हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा। तो हम इस टाइप की रिलेशनशिप कहाँ देखेंगे, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब हम वी आर गोइंग टू लुक इन टू द थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, दिस इज न्यूटन फार्मूला इन आर लेंसेज, ठीक है। ये न्यूटन फार्मूला हमारा लेंसेज में कि डिस्टेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ योर image from the focus is equal to focus square, ठीक है। So here also this is constant, these are varying, तो here also you will see there's a inverse relationship between x and y। यहाँ पे भी देखेंगे आप पोटेंशियल, when we are going to see the electric potential, जब भी देखेंगे तो there also it inversely proportional to the distance जहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। डी ब्रॉय वेवलेंथ देखेंगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है। सो दिस ऑल रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ रेक्टेंगुलर पैराबोला। व्हेनेवर दिस रिलेशनशिप इज देयर, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इन दैट केस यू विल बी हैविंग द रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पैराबोला, यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर पैराबोला आएगा। वाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी अगर हमारा है, दैन इन दैट केस इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पैराबोला। अगर सी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, इट विल बी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपकी सी की वैल्यू नेगेटिव है, दैन इट विल बी इन द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे जो ऑलवेज रेक्टेंगुलर पैराबोला में एसेंट्रिसिटी विल ऑलवेज बी √2, ठीक है। इट इज़ कांस्टेंट। जितने भी हमारे रेक्टेंगुलर पैराबोला में ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज √2। वर्टिसेस हो गए हमारे, दिस वर्टिसेस इज देयर, दिस वर्टिसेस इज देयर, इट इज़ √c। दिस वैल्यू विल बी, ये हम यूज़ करेंगे जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे ग्राफिकल मेथड में, देयर इट विल बी यूज्ड, ठीक है। ये फोकाई हो गया, ये फोकाई हो गया, एंड दिस आर द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितना हो गया, √c। दिस विल बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज √c, √c। ये वाले का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -√c, -√c व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
फोकाई क्या हो गया आपका, दिस विल बी द फोकाई, सो फोकाई विल बी यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज √2c कॉमा √2c, ठीक है, और सेम वे यहाँ पे आ जाएगा -√2c -√2c, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना ही था हमारा कोऑर्डिनेट में। बाकी थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर कॉन्सेप्ट कहीं पे आएगा तो वी विल यूज़ दोस कॉन्सेप्ट जब हम अपना पढ़ रहे होंगे फिजिक्स, ठीक है, जब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे तब इधर उधर कुछ लगा तो हम लोग तभी देख लेंगे। बट अभी के लिए आपको कोऑर्डिनेट इतना अगर समझ में आ गया तो यू विल सेल थ्रू टू द इनिशियल चैप्टर, बिकॉज मेरा एम है कि आपका मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मैकेनिक्स में, क्योंकि मैकेनिक्स की विजुअलाइजेशन आपको, एक तो मैकेनिक्स में चीज़ें दिख रही हैं तो उसमें विजुअलाइजेशन आपको मैं आई एक्सपेक्ट कि हो जानी चाहिए अच्छी, और क्योंकि वहीं से बिल्डअप होगा, क्योंकि आगे जितने भी क्लास 12th के चैप्टर हैं वहाँ पे विजुअलाइजेशन कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नथिंग विजिबल, तो वहाँ पे विजुअलाइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और तो अभी से ही आई वांट के आपको मैकेनिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग बने, विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो, एक कॉन्सेप्ट को वर्डिंग्स से किस तरीके से, फिजिकल सिचुएशन से किस तरीके से आप उसको टर्न डाउन इनटू द मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरीके से करें, वो एक आपका रिदम बन जाना चाहिए बाय द टाइम। और वो रिदम, दैट्स वाई मैकेनिक्स इज़ नॉट जस्ट द बेस, पूरे जितना भी आप फिज़िक्स पढ़ेंगे उसका बेस तो है ही, बट बाकी चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प करेगा आपका मैकेनिक्स, और उसके लिए आपको इनिशियली थोड़ा मैथ्स आना चाहिए जब भी हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया अभी बेसिक। अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक पार्ट ऑफ आवर मैथ्स देखा है। अब प्रॉब्लम आएगी हमारी कि स्टैटिक पार्ट से हमारी फिजिकल रियलिटी नहीं पता लगेगी, क्योंकि फिजिकल रियलिटी में हर चीज़ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे को अब डायनेमिक मैथ्स चाहिए होगी। डायनेमिक्स मैथ्स का फिर मैंने बताया था ना, मैथ्स में अभी तक की मैथ्स से हमारी फिजिकल सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, तो मेरे को नई मैथ्स बनानी पड़ेगी। तो सेम वे न्यूटन ने दूसरी मैथ्स बनाई, कैलकुलस, ठीक है। वहाँ पर हम देखेंगे डायनेमिक चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक इन टू द कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग विल सी डिफ्रेंशिएशन के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो वी आर गोइंग टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन कैलकुलस, बिकॉज कैलकुलस इज काइंड ऑफ अ contains huge amount of volume in your physical situation, because and 99% ऑफ द फिजिकल फिनोमेना इज़ वेरिंग, ठीक है, डायनेमिक होता है, और वो डायनेमिक रिलेशनशिप को आपको जानने के लिए यू नीड टू नो द कैलकुलस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अब वी विल बिगिन विद द कैलकुलस, ठीक है। तो थैंक यू।